जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HC जीके पॉइंट पर। टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम को लेकर इंतजार समाप्त होने की संभावना है। जो आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है कि अब वो इंतजार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के संदर्भ में एक जानकारी निकल कर आ रही है कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा एक प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर भेजा जा रहा है और जैसे ही शासन के द्वारा उस पर मोहर लग जाती है तो आगे का काम शुरू हो जाता है। ये जानकारी आ रही है निकलकर। और जो आपने एक लंबा संघर्ष किया वैकेंसी को लेकर, टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी, उन्होंने संघर्ष किया इस मायने में कि जल्दी से प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से वैकेंसी निकले। तो आपकी बात को ध्यान में रखते हुए एक असर हुआ कि इस पर इस तरफ सोचना शुरू हुआ। और जैसे कि अभी मैंने वीडियो भी बनाई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश जारी किया था, ऐलान जारी किया था कि जितने भी विभाग हैं उनमें जो भर्ती हैं वो लिस्ट बना के दी जाए, ज़्यादा दिनों तक लंबित ना रहें। तो निश्चित ही है शिक्षा विभाग में भी ये ऐलान लागू होगा। तो अपने स्तर पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक प्रस्ताव बना के भेजा है शासन स्तर पर कि इतनी भर्तियां लंबित हैं, उन पे अगर मोहर लग जाती है तो आगे का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और मैंने तो एक अपने अभ्यर्थियों की तरफ से एक वीडियो भी बनाई है कि हमारे अभ्यर्थी डिग्री लिए बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग किए बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, उनके अंदर निराशा आ रहा है। ये मैंने कई बार अपनी वीडियो में बनाया। आपकी तरफ से मैंने सरकार की गुहार लगाई है कि हमारे अभ्यर्थियों की तरफ भी सुना जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग भी आवाज़ उठाते हैं, आप भी संघर्ष कर रहे हो और मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया था कि अपने अपने विभागों में जो भी भर्ती हैं उनकी पूरा एक लिस्ट बनाई जाए, सूची बनाई जाए, जिससे कि आगे का काम शुरू हो जाए। और एक विशेष जानकारी ये भी आ रही है कि अक्टूबर के माह में ये घोषणा हो सकती है और 9 के आसपास ये सारी अधिसूचना जारी हो जाएगी, जिससे कि आगे का काम शुरू हो जाए। नवंबर तक परीक्षा का सुनने में आ रहा है, अक्टूबर में घोषणा हो जाएगी और नवंबर में शायद आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो आप लोग सोशल मीडिया पर सुनते हैं, बहुत सारी अफवाहें हो जाती हैं, उन पर ध्यान मत दीजिएगा। एग्जाम ऑफलाइन ही होगा और पुराने पैटर्न पर ही होगा, वही सिलेबस होगा। इसलिए आप कहीं कोई मतलब शंका और सुबह में मत रहना कि कहीं कोई गलतफहमी हो जाए और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भटक जाएं। तो जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वही उसी के आधार पर परीक्षा होगी। इसलिए आप लोग कहीं कोई गलतफहमी अपने मन में मत पालिएगा। एग्जाम की तिथियां जैसे ही प्रस्ताव बना के भेजा जा रहा है और शासन स्तर पर मोहर लग जाएगी तो एग्जाम की तिथियां भी आपके सामने निकल कर आ जाएंगी। और पैटर्न क्या रहेगा, उसकी पूरी पात्रता 21 साल आयु होती है और उच्च शिक्षा उसमें योग्यता रखी जाती है। ये सारी चीजें, पात्रता क्या है और क्या मानदंड क्या रहेंगे, वो सारी चीजें अधिसूचना जारी होगी तो उसमें आपको मिल जाएगी। जब आप आवेदन वेबसाइट पे जाएंगे, आवेदन भरेंगे तो पूरी जानकारी आपको रहेगी। लेकिन इस बीच में आप अपनी पढ़ाई और कहीं कोई इसमें कोई कोताही मत बरतिएगा, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसको आप निश्चित होकर पढ़ते रहिए, जिससे कि कहीं कोई एग्जाम आता है, क्योंकि एग्जाम तो तुरंत अनाउंस हो जाएगा, उस समय आपको समय उतना ना मिले, जिससे कि जो आप इतना लंबा संघर्ष भी कर रहे हैं, उतनी तैयारी में भी जुटे हुए हैं और जरा सी लापरवाही में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। तो अगर तैयारी होगी और जब भी एग्जाम हो रहे हैं तो आप उसको निश्चिंत रहेंगे। एक्स्ट्रा आपके अंदर जो टेंशन होगा वो नहीं बढ़ेगा कि अब कैसे इतनी तैयारी करें, बहुत जल्दी सरकार ने अनाउंस कर दिया। तो सबसे पहले 4163 पद की जो वैकेंसी चली आ रही हैं उन पर होगा। उसके बाद सुनने में आ रहा है 25,000 पदों की भी घोषणा, भर्ती की घोषणा हो सकती है जल्दी ही। तो सबसे पहले तो जो प्रस्ताव बना के भेजा गया, जो लंबित सूचियां पड़ी हुई हैं शासन स्तर को भेजा गया है
तो वो जैसे ही मोहर लग जाती है वैसे ही आगे का काम शुरू हो जाएगा। ये बात हम इसलिए और यकीन से कह रहे हैं क्योंकि अभी जल्दी में ही मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जिस जिस विभाग में जो भर्तियां खाली पड़ी हैं, लंबित हैं, उनकी सूची जल्दी बनाई जाए। तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग में भी ये नियम लागू होगा और ये सूची बनाई जा रही होगी, तभी तो प्रशासन स्तर पर भेजी जा रही है। और जैसे ही वहां से ओके आता है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा समय मुझे लगता नहीं है कि अब ज्यादा लगने वाला है। अक्टूबर में अगर कुछ जानकारी आती है कि इस तरह से आगे काम बढ़ रहा है तो आई थिंक नवंबर तक और इस 2024 में तो परीक्षा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष रहा है आपका। आपने इतना हर रोज आप इंतजार कर रहे हैं, अपनी आवाज ही बुलंद कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं कुछ, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी परीक्षा हो, तो ये सारी सुनवाई असर तो करता ही है। और साथ में मुख्यमंत्री ने भी ये अनाउंस कर दिया था कि जल्दी ही भर्ती जो जहाँ जहाँ पेंडिंग है, जिस जिस विभाग में, वो पूरी सूची बनाई जाए, जिससे कि आगे का काम जरूर शुरू। तो ये सारी चीजें एक शुभ संकेत आ रहे हैं कि जल्दी ही परीक्षा होने की संभावना है। मैं कोई गलत सूचना अपने अभ्यर्थियों को नहीं प्रेषित करना चाहूंगी, जिससे कि आपको कहीं कोई मतलब रहे कि अरे कुछ नहीं, हवा हवाई है। लेकिन नहीं, जो सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं उससे यही लगाया जा रहा है कयास की परीक्षा अब जल्दी हो सकती है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी ऐलान नहीं करते विभागों में तो शायद एक बार शक रहता कि पता नहीं परीक्षा लंबी टल सकती है। लेकिन उन्होंने खुद कहा है, आपने देखा भी था और न्यूज़पेपर में, सभी न्यूज़पेपर में आया था। मैंने भी वीडियो बनाई थी और न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ थी वो भी मैंने उसमें अटैच की है, जिससे कि सारी चीजें सब मतलब ये रहे कि हाँ रियल है ये चीजें। तो आपका इंतजार, जो बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं हमारे अभ्यर्थियों की टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, उसको लेकर अब इंतजार आपका ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मैंने चलेगा बोला, ये नहीं कहा एकदम खत्म हो गया, वो इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होगा। जल्दी ही खुशखबरी मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, पुराना पैटर्न ही होगा, सिलेबस भी वही होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप गलतफहमी मत रखिएगा। कभी कभी वीडियो आ जाती है तो आप लोग कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, नया कैसे आएगा, हम कितनी तैयारी करेंगे। ये सारी चीजें आप भूल जाइए, अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। और ऐसा मतलब उम्मीद लगा रहे हैं कि नवंबर में ये परीक्षा हो जाए। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है दिवाली के अवसर पर ये खुशखबरी मिल सकती है कि परीक्षा की तिथियां अनाउंस होने जा रही हैं। पूरा कार्य तैयार कर लिया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से। ऐसी जानकारी आपको जल्दी सुनने को मिले। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।